वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवर टॉपिक इज टुडे प्रोटीन। ठीक है, किस चैप्टर का है? बायोमॉलिक्यूल्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक प्रोटीन। ओके, नाउ सी, लास्ट वीडियो में आपको प्रोटीन के बारे में बता दिए थे। क्या बताए थे? दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन भी बता चुके हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो थोड़ा सा प्रोटीन के बारे में जानेंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, नाउ प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। लास्ट वीडियो में भी आपको हम बताए थे ये क्या है, दीज आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। कैसे पता चलता है? जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड करते हैं तो क्या देखते हैं? बहुत सारा एमिनो एसिड मिलता है। तो इससे क्या कंफर्म होते हैं? दैट प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स एंड आर कनेक्टेड बाई। ठीक है, बहुत सारा जब एमिनो एसिड है, इसका मतलब कोई ना कोई तो कनेक्शन सब में होगा। तो वो जो कनेक्ट होता है उसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। वो जो बॉन्ड बना उसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और यू कैन से पेप्टाइड लिंकेज। अभी हम लोग जानेंगे ये पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, ये पेप्टाइड लिंकेज आखिर है क्या। ठीक है, नाउ सी, दिस इज द एमिनो एसिड। सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है जिसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? आर है, यहाँ पे आर रहता है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए, जब ग्लूकोज के बारे में आपको बताए थे तो उसका डी फॉर्म क्या था? सबसे ज़्यादा नेचुरल अकरिंग, पाया जाने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एमिनो एसिड है उसका एल फॉर्म क्या होता है? ज़्यादा, नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ जब भी हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की तो कौन सा फॉर्म लेंगे? एल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब ग्लूकोज का डी फॉर्म और एल फॉर्म हम किससे पता करते थे? OH से। जब OH राइट हैंड साइड में रहता था, किसके? सेकेंड लास्ट कार्बन के। याद कीजिए, जब सेकेंड लास्ट कार्बन के राइट हैंड साइड में OH रहता था तब वो डी फॉर्म रहता था, और जब लेफ्ट हैंड साइड में OH रहता था किसके? सेकेंड लास्ट कार्बन के, तब क्या रहता था? वो एल फॉर्म रहता था। ठीक है, तो हम लोग हमेशा डी फॉर्म लेते थे क्योंकि ज़्यादा वही पाया जाता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एमिनो एसिड का एल फॉर्म, ठीक है, नेचुरल अकरिंग होता है। तो इसका हमेशा हम लोग एल फॉर्म ही यूज़ करेंगे, और एल फॉर्म हम लोग यहाँ क्या चीज़ से डिसाइड करेंगे? NH2 ग्रुप से। ठीक है ना, दो ग्रुप यहाँ पे है, दो फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एमीन ग्रुप है। ठीक है, तो एमीन ग्रुप को हम लोग देखेंगे, इसमें भी वैसे ही है। राइट हैंड साइड में यदि NH2 रहता है देन इट इज़ डी फॉर्म, एंड इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड देन इट इज़ एल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे NH2 से हम डिसाइड करेंगे दिस इज एल फॉर्म और डी फॉर्म। ठीक है, और क्या बताए, यहाँ पे हम लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे बिकॉज दिस फॉर्म इज द नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड। ठीक है, नाउ सी, दिस इज एमिनो एसिड डी फॉर्म, दिस इज एमिनो एसिड एल फॉर्म। नो, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? अब हमको क्या जानना है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जितना एमिनो एसिड है, ठीक है, अभी हम दो का एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं कि दो को जब कंबाइन करेंगे तो किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसी बॉन्ड को क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ना सी, सिंपलेस्ट लेते हैं हम। ठीक है ना, सिंपलेस्ट लेते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि एमिनो एसिड में एक साइड में NH2 ग्रुप रहेगा और सेकेंड साइड में क्या रहेगा? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पे R की जगह पे यदि H लिखते हैं देन व्हाट विल बिकम? NH2 CH2 COOH हो जाएगा। CH तो है ही, और R की जगह में यदि हम H पुट करेंगे देन इट विल बिकम NH2 CH2 COOH। ठीक है, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है? ग्लाइसिन। दिस इज ग्लाइसिन, दिस एमिनो एसिड इज ग्लाइसिन। और आपको क्या बताया, बार बार अब आपको ध्यान देना होगा कि जब NH2 लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमको एल फॉर्म ही लेना है। ठीक है, नाउ सी, दिस इज ग्लाइसिन। और एलानिन क्या होता है? जब R की जगह में हम CH3 लेंगे, मिथाइल ग्रुप बिठाएंगे देन इट विल बिकम एलानिन। याद हो गया, ग्लाइसिन में R की जगह में H यूज़ करेंगे और एलानिन में R की जगह CH3 यूज़ करेंगे, देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे COOH है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो जब भी ये दो पास आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से OH और यहाँ से H,
रिमूव हो जाएगा। जब भी थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर विल बी रिलीज्ड, वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पे, CO बचेगा और यहाँ पे NH बचेगा। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ से OH हट जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, वाटर विल बी रिलीज एंड नाउ दिस विल बिकम CuNH एंड दिस लिंकेज, ये जो लिंक हो गया वाटर रिमूव होने के बाद, C डबल बॉन्ड O एंड NH, दिस लिंक इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और दिस लिंकेज इज पेप्टाइड लिंकेज। और ये होते चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो क्या चीज़ से बना, ये जो बना, ठीक है ना, ये जो बना इसका क्या क्या चीज़ से बना, ग्लाइसिन और एलानिन। सो नेम इज ग्लाइएला। ठीक है, नेम क्या हो जाएगा इसका, ग्लाइएला शॉर्ट में आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, और ये किसके किसके भी बीच में बना, ग्लाइसिन और एलानिन, मतलब दो, ठीक है, दो एमिनो एसिड के द्वारा ये बना है। सो दिस इज नोन एज डाइपेप्टाइड, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो के बीच में बना है और दो एमिनो एसिड हम लोग लिए हैं, फर्स्ट ये सेकेंड ये, सो दिस इज डाइपेप्टाइड। ठीक है, नेचुरल है, जब यहाँ पे COH है, फिर थर्ड यदि लिखेंगे, सपोज कीजिए फिर ग्लाइसिन लिखते हैं, तो फिर ग्लाइसिन का NH2 इस तरफ रहेगा, COOH इधर रहेगा, अगेन यू कैन रिमूव H2O रिमूव करेंगे, अगेन दिस विल बिकम पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यदि आप 3 लेते हैं, सपोज कीजिए ग्लाइसिन लिए, एलानिन लिए, ग्लाइसिन लिए, देन दिस विल बिकम ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ट्राइपेप्टाइड। यदि 4 लेते हैं, सपोज कीजिए ग्लाइसिन लिए, एलानिन लिए, वैलिन लिए, ल्यूसिन लिए, तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया, देन इट इज टेट्रापेप्टाइड, उसके बाद पेंटापेप्टाइड। और ऐसे ही यदि मोर देन 10 हो जाता है, एमिनो एसिड कितना हो जाता है, मोर देन 10, और सब के बीच में क्या हो रहा है, पेप्टाइड लिंकेज हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। जैसे ही 10 से ज़्यादा होगा उसका क्या नाम हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और ये लिंक बनते चला जाएगा, ये एमिनो एसिड का लिंकेज क्या है, बनते चला जाता है। जितना भी एमिनो एसिड आएगा सब के बीच में लिंकेज होते चला जाएगा एंड दैट लिंकेज इज पेप्टाइड लिंकेज। ओके, नो देन व्हाट इज प्रोटीन। अब हम आएंगे कि प्रोटीन फिर क्या है। ठीक है, ये तो लिंकेज हम लोग देख लिए। नाउ सी, पॉलीपेप्टाइड मोर देन 100 एमिनो एसिड। ठीक है, 10 से ज़्यादा का नाम हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, लेकिन 100 से भी ज़्यादा यदि एमिनो एसिड रेसिड्यू मिल रहा है, ठीक है ना, विथ मॉलिकुलर मास मोर देन 10,000 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, इन शॉर्ट यू कैन से यूनिफाइड मास। ठीक है, तो 100 से भी ज़्यादा एमिनो एसिड यदि जुड़ रहा है और उसका मास कितना है, मॉलिकुलर मास मोर देन 10,000 AMU, देन इट इज़ नोन एज प्रोटीन। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है ना, एक्सेप्शन है खाली क्या, इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है, देयर इज़ ओनली 51 एमिनो एसिड रेसिड्यू, लेकिन यही सिर्फ क्या है, आपका एक्सेप्शन में है। बाकी सब में क्या देखेंगे, 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड मिलता है और मास भी कितना होना चाहिए, 10,000 से ऊपर AMU होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, प्रोटीन। ठीक है, ना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफाई कर सकते हैं हम प्रोटीन को ऑन विच बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप। अब प्रोटीन का शेप देखिए, प्रोटीन कैसा होता है, फाइब्रस भी हो सकता है, ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन भी होता है। फाइब्रस नाम से आपको लगता है फाइबर जैसा है, देखिए इस तरह का रहेगा फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, पैरेलल। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, सारा क्या रहेगा, लिंक रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, पैरेलल रहेगा और थ्रेड लाइक रहेगा। धागा में, धागा को यदि पैरेलल रखेंगे तो कैसा रहेगा, वैसा ही रहता है। और सब के बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोजन लिंक, हाइड्रोजन बॉन्ड का लिंकेज रहेगा या डाइसल्फाइड का लिंकेज रहेगा। देन इट इज व्हाट, दिस इज फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, किस तरह से रहता है, देखिए इस तरह से, दिस इज फाइब्रस प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, एंड हेल्ड टुगेदर कैसे रहता है, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फाइड। ठीक है, इस तरह का बॉन्ड रहेगा या हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा और इस तरह से ये बंधा रहता है। दिस इज नोन एज फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो तो दिख ही रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर।
ठीक है, ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। एग्जाम्पल इज केराटिन। केराटिन इसका एग्जाम्पल है, विच इज़ फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट रहता है, हेयर, वूल, सिल्क, ये सब में क्या रहता है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। सेकेंड इज मायोसिन, मसल्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ सी ग्लोबुलर प्रोटीन, आपने कभी देखा होगा जो ऊन बूंदते हैं, ठीक है, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, उसमें क्या रहता है, ऊन का गोला रहता है। किस तरह से रहता है, ऐसे 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 गोला, ठीक है। नाउ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कुछ इसी तरह का रहता है, ऊन का गोला जैसा रहता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल्स अराउंड टू फॉर्म ए स्प्रिंग और स्फेरिकल शेप, ठीक है ना, खुद भी क्वाइल हो जाता है और स्फेरिकल भी हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। ये क्या है, शेप इसका क्या हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन कहलाता है, ठीक है ना। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, उसके बारे में हम लोग जाने थे, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इंसुलिन, एल्बुमिन्स, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, जिसका कैसा रहता है शेप, पूरा ऊन का गोला जैसा पूरा बंधा होता है, खुद में क्वाइल हो जाता है, गोल गोल होकर के पूरा गुच्छा जैसा बन जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप, ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी बात क्या जानना है हमको, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स। इसको क्या किया गया है, 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। 4 लेवल में हम लोग इसको जानते हैं, व्हाट, द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शियरी स्ट्रक्चर, देन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी चारों को हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा, छोटा सा है, क्यूट सा है, प्यारा सा है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं जानना है, ठीक है। जैसे अभी आपको हम बताए क्या होता है, एमिनो एसिड एक दूसरे में कंबाइन होते जा रहा है, ठीक है ना, NH2, ठीक है, CHR एंड COOH, ये पहला हो गया। NH2C, सपोज कीजिए CH3 लेते हैं, एलानिन, R, COOH, ठीक है ना। तो ये क्या होते जा रहा है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, NH2, ठीक है, पहला एमिनो एसिड 1, एंड देन व्हाट यू कैन सी, CO एंड NH, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, जब ये कंबाइन हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव कर दीजिए, देन व्हाट विल रिमेन, यहाँ पे CO रह जाएगा, दिस इज फर्स्ट एमिनो एसिड CONH। फिर दूसरा एमिनो एसिड, दिस इज CO एंड देन NH, ठीक है। और इसी तरह से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। दिस इज एमिनो एसिड 1, दिस इज एमिनो एसिड 2, और ये क्या चीज़ से लिंक है, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज। तो इसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस मतलब पहला एमिनो एसिड कौन सा है, दूसरा एमिनो एसिड कौन सा है, तीसरा एमिनो एसिड कौन सा है, जैसे ग्लाइसिन, ठीक है ना, एलानिन, देन अगेन ग्लाइसिन, देन एलानिन। तो इसका सीक्वेंस क्या है, क्या क्या रहता है, किसके किसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर टेल्स सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। यदि पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, ठीक है ना, पेप्टाइड चेन बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है, देन इट इज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन यदि बन रहा है तो इसमें जो भी एमिनो एसिड ले रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या है, वो हमको किससे पता चलेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर से। सपोज कीजिए एक में लिए ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लाइसिन, ठीक है। दूसरे में सपोज कीजिए लेते हैं ग्लाइसिन, वैलिन, ठीक है, फिर ग्लाइसिन, एलानिन, इस तरह से लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से लेते जाएंगे। थोड़ा सा भी यदि अंतर हो जाएगा, एक भी एमिनो एसिड का डिफरेंस यदि हो जाता है, तो जो ग्रुप बन के, ठीक है ना, बहुत सारा एमिनो एसिड बन के जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन डिफर हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस है, यदि इसके सीक्वेंस में जरा सा भी अंतर रहेगा, देन वी विल गेट अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन। तो पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्चुअली सीक्वेंस बताता है, ठीक है ना, जो भी एमिनो एसिड का सीक्वेंस है उसको कौन बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो रहता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्वाइलिंग हो जाता है। क्वाइलिंग कैसे हो जाता है, देखिए,
उसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आ जाता है, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि जब भी इसको लिखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर को जब भी लिखेंगे तो NH2 से स्टार्ट करेंगे। पहला वाला एमिनो एसिड का N टर्मिनल लिखेंगे और लास्ट एमिनो एसिड का C टर्मिनल से उसको लास्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज N टर्मिनल ऑफ फर्स्ट एमिनो एसिड NH2, फिर एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3 एंड सो ऑन, N तक लिखेंगे जितना भी होगा। उसके बाद लास्ट में हम क्या शो करेंगे, COOH ग्रुप। पहला NH2 ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, COOH ग्रुप पे एंड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी के बारे में जानिए। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये जो चेन बन रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अरेंज कैसे है, ठीक है ना, हाउ इट इज अरेंज्ड। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है ना, उसका जो शेप बनेगा वो किसके द्वारा किस में बताया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो दो तरह का बनता है। फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स, फर्स्ट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। पहला क्या है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। ये क्या है, किस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज है उसको किससे पता चलता है, किसमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब देखिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या है। नाउ सी दिस इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो R ग्रुप है वो आउटसाइड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। R ग्रुप जो था एमिनो एसिड में जो R है वो आउटसाइड इस तरह से रहता है और बीच में कौन कौन सा ग्रुप है, CO, ठीक है ना, NCO ग्रुप है, ठीक है, NH ग्रुप है, ठीक, NH है, यहाँ पे फिर CO होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, N से अटैच है, CO होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ का H और यहाँ का O क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो भी बीच में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ का N और यहाँ का H, NH जो है, ठीक है ना, यहाँ जो NH है और यहाँ जो CO बॉन्ड है, एक आपका क्या होगा, NH का H और CO ग्रुप का O ग्रुप, ये O ग्रुप CO का और एमीन का H, ये दोनों में एक कैपेसिटी है, क्या चीज़ का, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का। दोनों ही क्या कर सकता है, CO का O और NH का H क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और यही होता है, ठीक है। जब ये लगातार में अरेंज होता है तो इसका CO और यहाँ का H क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और वो क्या हो जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है, ऐसे गोल हो जाएगा, हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे था CO NH, ठीक है, यहाँ का CO, यहाँ का O और यहाँ का H क्या हो गया, यहाँ का O और यहाँ का H क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये राउंड होकर के हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे आप, जो पहला वाला है, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, बीच का जितना है सब क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और हेलिक्स शेप बनाएगा। इसको क्या कहा जाता है, अल्फा हेलिक्स शेप, ठीक है ना, अल्फा हेलिक्स स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्पाइरल हो गया। सो दिस इज अल्फा हेलिक्स स्पाइरल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेम पेप्टाइड, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, सेम पेप्टाइड, एक ही चेन का है, ठीक है ना, एक ही पेप्टाइड का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। साइड चेन R रिमेन्स आउटसाइड, अभी आपको बताया R क्या रहता है, आउटसाइड रहेगा। एंड ऑल पेप्टाइड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, पहला और लास्ट वाला छोड़ के बीच में जितना है सब क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है ना। अकेला यदि एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहता तो इसको अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को वो स्टेबलाइज नहीं करता, स्टेबल नहीं होता, लेकिन इतना सारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो टुगेदर इतना सारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ सब मिल करके इस स्ट्रक्चर को स्टेबल कर देता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, एक ही पॉलीपेप्टाइड है, उसी के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अपने ही में
इंटर और इंटर में आपको इंट्रा में अंतर पता होगा। यदि अपना ही जो पॉलीपेप्टाइड है उसी में क्या हो रहा है, एक दूसरे के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देन दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और क्या चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। ठीक है। नाउ सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन सेम और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, यानी यदि दूसरे के साथ बना रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अल्फा हेलिक्स में आपने क्या देखा कि अपना ही जो पॉलीपेप्टाइड है उसी में आपस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन बीटा प्लीटेड शीट में वैसा नहीं होता। बीटा प्लीटेड शीट मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे पर्दा कैसे रहता है, पूरा तह लगा रहता है, प्लेट्स टाइप का बना रहता है, ठीक है, वो ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको देखिए लिखने का तरीका देखिए कैसे बनेगा। इसको यदि रफ में आप बनाना चाहे, तुरंत में बनाना चाहे एग्जाम में, तो आप ऐसे भी बना दीजिएगा, देन दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट प्लेट्स टाइप का बनेगा, या फिर उस तरह का देखिए बनाया हुआ है। ठीक है, इस तरह का भी बनाइएगा, प्लेट्स टाइप का बनेगा। ठीक है, ठीक। और होता क्या है देखिए, CO बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे NH। ठीक है, यहाँ जो CO बॉन्ड होगा और यहाँ का जो NH बॉन्ड होगा, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर देखिए यदि वहाँ पे CO है, यदि इस तरफ CO है और इस तरफ NH है, ठीक है, जब पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे CO आएगा, यहाँ पे N का H इस तरफ आएगा। ठीक है, अल्टरनेट में लिखा जाता है, अभी आपको बताते हैं कैसे होता है। नाउ दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर होगा देखिएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ऐसे ही करके क्या होता है, ये प्लेट्स टाइप का बन जाता है। दिस इज बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, प्लेट्स टाइप का बन जाता है। पर्दा में आप तह देखे होंगे, उसी तरह का बनता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेच आउट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, जितना दूर हो सके स्ट्रेच करता है, और इस तरह बॉन्ड का फॉर्मेशन होके ये स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका। अच्छा, ये भी दो तरह का होता है, एक होता है पैरेलल, एक होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, देखिए पैरेलल और एंटी पैरेलल कैसे होता है। पैरेलल मतलब क्या देखेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए NH NH, ठीक है, उसके बाद क्या है CN, आराम से पहले लिख लीजिए NCC ऐसे करके लिखते जाइए और ऐसे बनाते जाइए, C एंड सो ऑन, इस तरह से आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब N के यहाँ पे H है, तो नेचुरल है कि यहाँ पे आप R लिखिए। ठीक है, और इस C में ऊपर में O लिखिए। ठीक है, फिर इस N में क्या लिखेंगे, H। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C में NH हो गया, C में लिखेंगे, यहाँ पे CO है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, H और R, और यहाँ पे C के साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड O। तो आप देखेंगे C डबल बॉन्ड एक बार उधर जाएगा और एक बार इधर आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाते जाना है। फिर N में क्या होगा, ठीक है, ये वाला रिपीट हो जाएगा। पहले N में H ऊपर रहेगा, C में O ऊपर रहेगा, ठीक है, और R नीचे रहेगा। दूसरे में देखेंगे आप क्या देखेंगे कि R यदि ऊपर चला गया तो O नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर O यदि ऊपर चला जाएगा तो R नीचे आ जाएगा। इसी तरह आपको बनाते जाना है। ठीक है, यदि सेम चीज़ को फिर से बनाते हैं, ठीक है, एकदम सेम, NH CN एंड देन C। ठीक है, ऐसा बना लिए। सेम बनाना है आपको, H R डबल बॉन्ड O N H R डबल बॉन्ड O N H। ठीक है, इस तरह से यदि बनाते जाएंगे तो इस O और इस H के बीच में क्या हो रहा है, दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, फिर कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखिए O है और यहाँ पे H है। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, ये ऊपर वाले का O है, इसका दिस जो पॉलीपेप्टाइड है उसका O है, और ये H कहाँ है, इसका है, दिस इज
पार्शियली पॉजिटिव, दिस इज पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से जो लिंक हो गया, इसके कारण क्या होता है, प्लेट्स बन जाता है और बीटा प्लेटेड शीट का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताया, इसमें भी दो तरह का रहता है। पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड है। इसमें क्या हम लोग देखे थे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ही पॉलीपेप्टाइड था, उसी का CO और NH का H क्या हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है और दोनों बीच में कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही हो रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब देखिए, यदि यहाँ पे N से शुरू किए हैं, ये भी N से शुरू, यहाँ पे C में खत्म हो रहा है, ये भी C में खत्म हो रहा है, क्या मतलब है, NH2 एमीन ग्रुप से शुरू करे हैं, ये भी एमीन ग्रुप से शुरू है, और यह कार्बोक्सिली पे खत्म हो रहा है, ये भी कार्बोक्सिली पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पैरेलल, NC NC NC, दिस इज नोन एज पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल बीटा शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड कैसा, इसमें पैरेलल। लेकिन सपोज कीजिए क्या करेंगे, यहाँ C से शुरू करेंगे, ठीक है ना, इसको उलट देंगे, C से शुरू करेंगे और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से C से शुरू करेंगे और यहाँ N आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उस समय भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उस समय भी CO तो है ही और NH भी है ही, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या बताए, पैरेलल भी होता है और एंटी पैरेलल भी होता है। यदि NC जिस तरह से बना है वो है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। और यदि सपोज कीजिए कैसा है, NC, ठीक है, NC एंड देन CN, ठीक है। मतलब एक ऐसे लिखे हैं और एक C से शुरू होकर के N पे खत्म होगा, इस तरह से लिखे हैं, और तब हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हो रहा है दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन, देन दिस इज एंटी पैरेलल बीटा शीट, ओके। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं एक बार और देख लीजिए, ठीक है। यदि बनाना होगा तो बन जाएगा। ध्यान देंगे कि CO ग्रुप, ठीक है, पहले तो आपको बताया CN इस तरह से लिख लेना है, ठीक है ना, CN। और जहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा, सपोज कीजिए इस साइड में C डबल बॉन्ड O होता है, तो इसके साथ में जो C है और इसके साथ में जो N है, ठीक है, इस N का H ऊपर लिखेंगे और इस C का R ऊपर लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। C को देखेंगे, C को यदि ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O ऊपर है, तो यदि C डबल बॉन्ड O ऊपर चला गया है O इसका, तो इसके बगल का जो C है उसके नीचे R लिखेंगे और जो यहाँ N है उसके नीचे H लिखेंगे, ठीक है। यदि C डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, नेचुरल है कि आपको बता है एक यदि ऊपर लिखना है तो दूसरा नीचे लिखना है, तो यदि यहाँ पे CO आ गया तो इसके बगल का जो C है उसके ऊपर R लिखेंगे, इसके बगल का जो N है उसके ऊपर H लिखेंगे, और इसी तरह से अरेंज करते जाएंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपको दिखेगा कि CO है और यहाँ पे जो H दिखेगा, इसका जो H दिखेगा, इसका जो O दिखेगा, इसका जो O दिखेगा, इसका जो H दिखेगा, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा देंगे, ठीक है। आई थिंक सो नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आराम से अब बना लेंगे आप लोग, ऐसा कुछ भारी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट को देखना है कि कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा माइंड में सेट करेंगे, देन यू कैन इजीली ड्रॉ दिस बीटा शीट, बीटा प्लेटेड शीट। प्लेटेड क्यों है, प्लेट्स की तरह बैठा हुआ इसलिए ना। स्ट्रक्चर अराइज, ये सब स्ट्रक्चर क्यों आ रहा है, दिस अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन। जो भी आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें रेगुलर फोल्डिंग हो रहा है, ठीक है ना, जैसे ही थोड़ा सा होता है ऐसे टेढ़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जहाँ भी COOH और NH रहेगा, ठीक है ना, COOH का CO ग्रुप और एमीन ग्रुप का NH ग्रुप, जहाँ भी ये दोनों रहेगा, इसमें आपको हम बताएं कि इसके O में और इसके H में कैपेसिटी है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का, और यही कारण है कि ये फोल्ड होते जाता है और इस तरह का स्ट्रक्चर
का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नाउ सी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये आपको बताए थे प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी में 2 होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। बीटा प्लीटेड में भी आपको 2 बता दिए, एक पैरेलल होता है और एक एंटी पैरेलल होता है। नाउ कम टू दिस थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखिए प्राइमरी में हम लोग देखें कि एक सीक्वेंस, ठीक है, एक क्या है सीक्वेंस है किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का, जिसमें बहुत सारा एमिनो एसिड है और इसके बीच में क्या है पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, सेकेंड आप क्या देखें, सेकेंड हम लोग देखते हैं कि जब इसका फोल्डिंग हो गया, ठीक है ना, एक्चुअल में हम लोग टर्शरी में देखेंगे क्या, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस में हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मतलब ओवरऑल जो फोल्डिंग हुआ, ठीक है ना, जो कोई भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो ओवरऑल फोल्डिंग हो करके 3D स्ट्रक्चर बना है किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला आपका प्राइमरी में क्या है, पूरा चलते चला जा रहा है, एक है उसके बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या देखें, अल्फा हेलिक्स, ठीक है, उसका बीटा प्लीटेड, दिस इज बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर एंड दिस अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये क्या है अल्फा हेलिक्स, दिस इज बीटा प्लीटेड, अगेन दिस इज अल्फा हेलिक्स। अब सपोज कीजिए सब क्या हो जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, 3 डायमेंशनल ओवरऑल फोल्डिंग हो रहा है और 3D शेप दे रहा है, 3D स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये किस तरह से हो जाता है, कुछ इस तरह से, ये अल्फा हेलिक्स, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बीटा प्लीटेड, इसमें फिर अल्फा हेलिक्स। सो दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर बन गया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। सो दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ सी मेन फोर्स विच स्टेबिलाइज, जो मेन फोर्स है जो इसको स्टेबिलाइज करता है, दैट इज किसको किसको, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो स्टेबिलाइज करता है, क्या क्या है उसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम लोग देख ही रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहेगा ही। दूसरा है डाइसल्फाइड लिंकेज, आपको भी बताए थे डाइसल्फाइड लिंकेज भी इसमें होता है। ठीक है, और क्या है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। आपको बताया कहीं पे आपको पार्शियल पॉजिटिव का, कहीं पे क्या हो रहा है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, वो दिख रहा है। तो जहाँ भी हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अप टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, now the fourth one is quaternary structure of protein, primary, secondary, tertiary and then it is quaternary. अब ये क्या है, some proteins are composed of 2 or more polypeptide chains। ठीक है ना, जैसे आपको टर्शियरी में ये बताए थे, ठीक है, क्या हुआ था, सब लिंक हो गया था। नाउ सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स रेफर टू एज सब यूनिट। और पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कहा जाता है, हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दिस सब यूनिट्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये जो सब यूनिट है क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर यदि कोई स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे देखिए ये P1 है, ठीक है, एक का जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाए थे, ये P2 का है, ये P3 का है और ये P4 का है। ठीक है, यदि सब एक साथ है तो क्या हो जाएगा, दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यदि 2 होता है देन इट इज नोन एज डाइमर, 3 रहेगा तो बोलेंगे ट्राइमर, 4 रहेगा तो बोलेंगे टेट्रामर। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी है। ठीक है, थोड़ा सा खाली ध्यान देंगे तो क्या होगा, बहुत आराम से बन जाएगा। नौसी दिस इज जैसा टर्शियरी बनाए थे, टर्शियरी को ही क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। नाउ दिस इज अल्फा हेलिक्स, दिस अल्फा हेलिक है। उसके बाद क्या बनाए थे, इसमें बीटा प्लीटेड, ठीक है, फिर क्या है अल्फा हेलिक्स है। ठीक है, और ये तो एक हुआ, इसी का और एक लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी दिस
दिस इज बीटा प्लीटेड, वो कंबाइन हो गया किसमें, अल्फा हेलिक्स में। यदि दो है देन इट इज डाइमर, दो है तो क्या हो जाएगा, डाइमर, ठीक है। यदि तीसरा भी बना देते हैं, तीसरा भी बना देंगे, नाउ दिस इज ट्राइमर, ये क्या हो गया, ट्राइमर, ठीक है। और यदि फोर्थ भी बना देंगे, ठीक है, 4 यदि बना देते एक साथ, दिस इज बीटा प्लीटेड एंड दिस इज अल्फा हेलिक्स, सब एक साथ आ जाएगा, देन इट इज टेट्रामर, ठीक है। और ये सब एक साथ, ये क्या हो गया, सब एक साथ, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या क्या है, P1, P2, ठीक है, P3, P4, सब पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया, जुड़ गया और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इस तरह से अरेंज हो गया। दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नाउ सी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब होता क्या है, इसका मतलब यही होता है कि एक तरह से प्रोटीन का खराब हो जाना, उसका डीनेचुरेशन हो जाना। तो होता क्या है, 3D अरेंजमेंट इज यूनिक एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH। जो भी स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोटीन का यदि स्ट्रक्चर है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर और pH पे उसका एक अपना यूनिक स्ट्रक्चर है जो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर और pH चेंजेस, ठीक है, यदि टेम्परेचर और pH को चेंज कर देंगे देन व्हाट विल हैपन, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, मतलब क्या हुआ, क्वाटरनरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर विल कन्वर्ट टू 1 डिग्री। 1 डिग्री में भी आ सकता है और थोड़ा थोड़ा भी, जैसे 4 डिग्री से 3 पे आ जाएगा, 3 से 2 पे आ जाएगा, एंड इन दिस वे दिस कैन चेंज, कब, जब टेम्परेचर और pH को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। अभी क्या हो रहा है, फोल्ड होते जा रहा है, पहले स्ट्रेट चेन था, फोल्ड होकर अल्फा हेलिक्स हुआ, फोल्ड होकर के क्या हो रहा है, बीटा प्लीटेड हो रहा है, और फोल्ड हो गया तो क्या हो गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर, और सब कंबाइन हो गया तो क्या हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। पूरा क्या हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे 4 डिग्री से 3 डिग्री में जा रहा है, कब, जब टेम्परेचर और pH को चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन फोल्ड होके बना था वो धीरे धीरे अब खुल रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो अब खराब हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी विल चेंज, ठीक है, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा बाय चेंजिंग स्ट्रक्चर। यदि स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल ऑल्सो चेंज, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी पूरा से चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर और pH को चेंज करते हैं तो होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो उसमें रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अफेक्टेड होता है। और हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी जो फोल्डिंग हो रहा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का मेजर रोल है, ठीक है ना, उसका क्या है, मेजर रोल है। तो क्या हो जा रहा है, जब हम लोग टेम्परेचर और pH को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था वो क्या होता है, डिस्टर्ब होने लगता है, और यही कारण क्या है, इसका अनफोल्डिंग होने का, ठीक है ना। लेकिन पहला स्ट्रक्चर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें फोल्डिंग तो है नहीं, सिर्फ क्या है, बीच में पेप्टाइड लिंकेज है, इसमें फोल्डिंग तो है नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड का इसमें तो फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो ये अनडिस्टर्ब रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, क्या करने से, टेम्परेचर और pH को बढ़ाने घटाने से, ठीक है। लेकिन बाकी सब में क्या हो जाएगा, सब अनफोल्ड हो जाएगा, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में, इस तरह हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन का। फर्स्ट देखिए, कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। बॉयल करने से क्या होता है, उसका जो वाइट वाला पोर्शन है एग का वो क्या हो जाता है, सॉलिड पोर्शन हो जाता है, ठीक है ना। सो कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एंड सेकेंड इज कर्डिंग ऑफ मिल्क, दिस 2 आर गिवन इन योर NCERT, ठीक है ना। कर्डिंग ऑफ मिल्क भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ओके। सो दिस इज all about protein. In my next class I will come with another topic, okay. Thank you for watching my video.